श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलावे सर्वाधार। मंगलमया मंगल करना बिनमो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, यह संत मत का प्रातःकालीन सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति यत्र तत्र से दर्ज कर रहे हैं। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सद्ग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग योग शिखोपनिषद के मंत्रों को अध्याय 6 से श्रवण कर रहे थे। योग शिखोपनिषद में भगवान शिव जी और प्रजापति ब्रह्मा जी का संवाद है। भगवान शिव जी प्रजापति ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, इस शरीर में 101 नारियां हैं, जिसमें एक नारी सर्वश्रेष्ठ है जिसको सुषुमना कहा गया। वह परम विद्यमान है। उसको जो जानता है वही वेदज्ञ है। और वह नारी जो सुषुमना नारी है उसी को ब्रह्म स्वरूपिणी भी कहा गया है। इसीलिए भगवान का उपदेश है, एकोत्तरम नाडी सतम तासम मध्य परा अस्मृता सुषुमना तो परेलीना विरजा ब्रह्म स्वरूपिणी।
ईरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोर मध्ये परम अस्थानम यस्द्वेद स वेदवित। मतलब इस शरीर में 101 नारियां हैं, ऐसे तो 72 करोड़ नारियां हैं, जिसमें 101 नारी श्रेष्ठ है। उन 101 नारियों में 9 नारी श्रेष्ठ है, उन 9 नारी में 3 नारी श्रेष्ठ है, और उन 3 नारियों में 1 नारी सर्वश्रेष्ठ है। उसी को सुषुम्ना, उसी को ब्रह्म स्वरूपिणी कहा गया। जो उसको जान लेता है वही वेदज्ञ कहलाता है। शरीर के बाएं भाग में हमारी जो बाईं आंख है, इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसको इंगला नाम की नारी कहा गया। हमारी जो दाहिनी आंख है, इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसी को पिंगला नाम की नारी कहा गया। और इन दोनों के मध्य में जो स्थान है, वहीं पर वह सुषुम्ना नारी है। जब दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलती है, तो वह नारी जग जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, और भीतर का तम का हरण हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है, और यह जीव का चलना वहाँ से पुनः प्रारंभ हो जाता है भक्ति के मार्ग पर भगवान को पाने के लिए। यही बात भगवान शिव जी ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। लेकिन इस क्रिया को करने के लिए योग करना पड़ेगा, अर्थात भक्ति करनी पड़ेगी। जो बात भगवान शिव जी ब्रह्मा जी को योग शिखोपनिषद में बता रहे हैं, ठीक वही बात भगवान शिव जी माता पार्वती को ज्ञान संकलिनी तंत्र में भी बतला रहे हैं। ज्ञान संकलिनी तंत्र में मंत्र आया है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे महेश्वरी, देह आस्था सर्व विद्या च देह आस्था सर्व देवता है, देह आस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। ईरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु। ईरा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते तत्र स्नानम प्रकृवृत्त सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान शिव जी का महावाक्य है माता महेश्वरी के समक्ष। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, यह जो मनुष्य का शरीर है केवल हार मांस मेद मज्जा रक्त वीर्य से बना हुआ यह एक लोथरा ही नहीं है, बल्कि इस मनुष्य शरीर के भीतर में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ भी मौजूद है। लेकिन ये समस्त विद्या, समस्त देवता और समस्त तीर्थ जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, ये समस्त देवता, समस्त तीर्थ और समस्त विद्या का ज्ञान होने वाला, उसकी पहचान होने वाली नहीं है। गुरु वाक्य लभ्यते। इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए, और गुरु की कृपा पाने के लिए गुरु के आदेश और उपदेश में अपने को रखना पड़ेगा। भगवान शिव जी ने गुरु को कितना ऊंचा स्थान दिया है, इस मंत्र से हम समझ सकते हैं। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लव डाढ़िरम। भगवान शिव जी कहते हैं कर्णधार रूपी संत सदगुरु
मल्लाह को पाकर और उनके महावाक्य रूपी उपदेश रूपी नौका को पाकर अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भवसागरम, यह जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। अब हम विचार करें, भगवान शिव जी ने गुरु को कितना ऊंचा स्थान दिया, लेकिन अगर हम लोग गुरु के शरण में नहीं जाएं, उनसे सद्युक्ति नहीं जाने और उनकी भक्ति नहीं करें, प्रभु को जानना तो बहुत दूर की बात है, जीवन भर भटकते रह जाएंगे, अपना भी कभी ज्ञान होने वाला नहीं है। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। इसलिए जब तक हम गुरु धारण नहीं करेंगे, कितना माला हम फेर लें, कितना दान कर लें, जप कर लें, तप कर लें, हवन कर लें, यज्ञ कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, वह प्रभु को स्वीकार होने वाला नहीं है, उसका कोई भी पुण्य प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को हम गांठ बांध लें कि गुरु तो करना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु होना चाहिए, गेरू नहीं होना चाहिए। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। वास्तव में गुरु होना चाहिए। अभी हम लोग बाबा कबीर के पद को श्रवण कर रहे थे कि कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी। परमात्मा की भक्ति करके उनके नगर में जाना चाहते हैं, उनके धाम में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए चतुर नहीं बनना पड़ेगा। संसार के कामों में आप खूब चतुर रहिए तो संसार का काम बन सकता है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में कोई होशियारी चलने वाली नहीं है, कोई चतुराई चलने वाली नहीं है। उस नगर में नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? चतुर नहीं तो क्या धूर्त बन जाए? नहीं, धूर्त भी नहीं बनना पड़ेगा। परमात्मा की भक्ति करके अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो इसके लिए यहां जो चतुर शब्द का प्रयोग किया गया है, संसार के विषय प्रपंचों से अपने को सावधान रखना पड़ेगा। संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो मन के षड विकार हैं, इनसे अपने को बचा करके रखना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच महापापों से अपने को बचा करके रखना पड़ेगा, अर्थात सदाचारी बनना पड़ेगा, सदाचार का पालन करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहा करते थे, सदाचार से बढ़कर के कोई दूसरा चमत्कार नहीं है। रावण बड़ा चमत्कारी था, लेकिन उसका अंत हो गया, नाश हो गया, उसका मरण हो गया। लेकिन प्रभु श्री राम के दल में सब लोग सदाचारी थे, लेकिन भगवान ने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। अगर चमत्कार देखना चाहते हैं तो उसके सदाचार को देख लीजिए। जो झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, नशा नहीं खाता है, व्यभिचार पर स्त्री गमन, स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करती है, और मांस मछली का सेवन नहीं करता है, किसी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करता है, सदा सत्य का पालन करता है, किसी जीव की हत्या नहीं करता है, जो इन पंच महापापों से अपने को खूब बचा करके रखता है, वही एक दिन
योग करते करते अर्थात भक्ति करते करते भगवान को प्राप्त कर लेता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ हो। एक है झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, इसका पालन करना पड़ेगा। जब खूब सदाचार का पालन करते हुए हम प्रभु पर एक निष्ठ हो जाएंगे, एक विश्वासी हो जाएंगे, और जब उन पर ध्यान लगाएंगे, उनको पाने के लिए जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जप और ध्यान में हमारा मन लगेगा, साधना में हम ऊपर ऊंचाई की ओर हमारी सूरत उद्रगति की ओर गमन करेगी, और सूरत ऊपर उठते उठते एक एक मंडल को पार करते चले जाएंगे। स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, सूक्ष्म मंडल में अनहद प्रकार के नादों में एक एक केंद्रीय नादों को पकड़ना पड़ेगा। केंद्रीय नाद को पकड़कर कारण मंडल में, कारण मंडल के केंद्रीय नादों को पकड़ करके महाकारण मंडल में, महाकारण मंडल के केंद्रीय नादों को पकड़कर उसके केंद्र पर, फिर उसको पार करते हुए हम अपने निज मंडल में, चेतन मंडल में जाएंगे। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जब तक हम सभी प्रकार के विकारों से रहित नहीं हो जाएंगे, तब तक अपना ज्ञान नहीं होगा। जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, प्रभु की पहचान नहीं होगी। इसलिए यम ने नचिकेता से कहा, हे नचिकेता, उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर यह ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य व्राणिन बोधत, सुरस्य धारा निशिता दुर्त्यया दुर्गम पथ अस्तत् कव्यो बदंती। ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो आपी प्रज्ञा नैनेन ममाप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त अशांत एवं असमाहित है, वह कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। वह कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए पहले अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। श्री जबाल दर्शनोपनिषद में भी मंत्र आया, चितम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ अस्ना नर्न शुद्ध्यति, सतसो अपि जलैर्ढोरतम सुरा भांड मीमा शुचि। भीतर में रहने वाला यह जो दूषित चित्त है, यह तीर्थों में स्नान करने से पवित्र होने वाला नहीं है। सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन पवित्र हो जाए, हमारा चित्त निर्मल हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्री हजूर संतसेवी परमहंस जी महाराज की वाणी में आया, तन पवित्र गुरु सेव कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, तब पावे पद निर्वाण। अगर तन को पवित्र करना चाहते हैं तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। धन को पवित्र करना चाहते हैं, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं ध्यानाभ्यास हो रहा है, कहीं कोई सत्संग भवन बन रहा है, कहीं कोई धर्म का अनुष्ठान हो रहा है, अपने धन को उसमें लगाएंगे, वह धन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र हरि भजन कर। अगर नित्य प्रतिदिन हम सत्संग करेंगे, नित्य प्रतिदिन हम ध्यान करेंगे, तो हमारा मन पवित्र होगा और एक दिन निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।